फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये है दोपहर की वीडियो है और मैं सारा काम करके मैं फ्री हो गई हूँ और नहा धो करके भी। और मैंने ये कपड़े जो सिलवाए थे ये कपड़े मैंने आज पहने हैं और आज मुझे जाना है अपने मामी के घर, क्योंकि कितने दिनों से मामी मुझे बुला रही थी कि आने के लिए, मैं जा नहीं पा रही थी। तो आज मैं सोची कि आज चली ही जाती हूँ। तो दोपहर का टाइम था तो यहाँ पे हम खाना अपने लिए निकाल रहे थे और खाना खाने के बाद उसके बाद हम जाएंगे मामी के घर। तो चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। और फ्रेंड्स खाना खाने के बाद जो है हम निकल गए थे घर से, और घर से जो है मैं थी और मेरी जेठानी और उनके बच्चे, और सिर्फ रेहान नहीं गया था और ना रेहान की दादी, बाकी हम देवरानी जेठानी दोनों ही गए थे और बच्चे भी साथ में थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बैटरी रिक्शा जो होता है उस मतलब हम घर से ही कर लिए थे और यहीं पे घर पे भी मतलब एक ही वहीं का डायरेक्ट किए थे और यहाँ पे हम बैठे और वहाँ उतर गए थे। और ये है जीने पे हम जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे ये मकान मालिक जो है नीचे ही रहता है, तो इस वजह से हम बच्चे शोर कर रहे थे तो मैं उसे कह रही थी चुप हो जाने के लिए, मतलब ज़्यादा आवाज़ करके नहीं जाने के लिए, हम मतलब बोलेंगे। तो फिर जाके हम घर पे गए और घर पे जाने के बाद नाश्ता वगैरह हुआ, काफ़ी देर हम बैठे, एक घंटा बैठे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे बैठे हैं। उसके बाद हमारी वापसी हो गई थी। और वापसी में जब हम आए तो वहाँ से आने के बाद जो है बैटरी वाले का जो है रिक्शा, मतलब बैटरी चार्ज नहीं था, तो वहाँ पे रुका हुआ था, जो वहाँ पे रुक के जो है हम कुछ देर 5 मिनट रुके समझो। वहाँ पे बैटरी चेंज हुआ और चेंज करने के बाद फिर वहाँ से हम निकले। तो वहाँ से आने के बाद फिर हम घर पे आ गए थे। और फ्रेंड्स ये थी अगले दिन की जो है ये वीडियो थी, सुबह की वीडियो। उसके आगे के मैं बना नहीं पाई थी, फिर आके घर में आराम करने लगी थी, मतलब थक गई थी, आराम कर रही थी, नींद आ रही थी तो थोड़ी देर लेट गई थी। तो ये अगली सुबह की है। तो सुबह मैं उठी थी 6:30 बजे तक में मैं उठ गई थी। उठने के बाद बाहर गई तो बाहर मौसम साफ़ हो रहा था और अच्छा लग रहा था मौसम, और ठंड भी बहुत लग रही थी क्योंकि हवा चल रही थी और कोहरा जो है धीरे धीरे मतलब हल्का हल्का कोहरा पड़ रहा था। मौसम साफ़ था पर हल्का कोहरा था, और जैसे जैसे दिन मतलब स्टार्ट हुआ वैसे वैसे कोहरा जो है बढ़ने लगा था। तो फिर हस्बैंड भी उठे हुए थे, साथ में उठ गए थे, तो वो बोले कि पहले मेरे लिए जो है चाय बनने के लिए रख देने के लिए। तो मैं आई थी, आने के बाद जो है मैंने चाय बनने के लिए रख दिया था और जितने जूठा बर्तन था वो जूठा बर्तन को मैंने बाहर में रख दिया था। और बाहर में रखने के बाद जो है मुझे मोटर भी चलाना था, तो मोटर जो है नीचे, जो हमारे से नीचे जो रहते हैं ना, वो चला रखे थे मोटर। तो इस वजह से मैंने मतलब पानी उस टाइम में मैंने भरा नहीं। फिर बर्तन धोने के बाद और इधर चाय बन गई थी तो मैंने हस्बैंड को चाय दे दिए थे। और मैंने रेहान, मुस्कान की तो छुट्टी है, तो रेहान को मैंने उठाया, रेहान तैयार हुआ, फिर उसके लिए मैंने पराठे बनाए और चाय पराठे खा लिए। रेहान ने खाया, चाय पराठे खा के मतलब चला गया, वो स्कूल चला गया। फिर स्कूल वो गया, उसके बाद फिर मैं इधर खाना बनने के लिए मैंने रखा था। और खाना में मैंने जब रोटी बनाने के लिए बैठी, क्योंकि मैं पराठे जब बनाई थी तो रेहान के पापा बोले कि मेरे लिए भी पराठे बना देने के लिए, मैं भी पराठे खाऊंगा। तो उनके लिए भी मैंने पराठे बनाए। फिर उन्हें भी सुबह के टाइम में चाय पराठे खा लिए थे। और खाने के बाद जो है फिर नाश्ता का टाइम, मतलब नाश्ता मैंने सब्जी नहीं, चने की दाल बनाई थी और रोटी बनाई थी और यही बस बनाए थे। और बच्चों के लिए मैंने नाश्ते के टाइम में पराठे बनाए थे, क्योंकि फरहान को चाहिए पराठा, वो पराठे खाता है, तो उसके लिए मैं बना दी थी पराठा। वैसे कभी कभी बना देती हूँ, कभी नहीं भी बनाती हूँ। तो नाश्ता वगैरह यहाँ पे हो चुका था। तो और फरहान को जो है मैं जब खिला ही रही थी तो फरहान को जो है मैम जो है बोली, मतलब कल ही फ़ोन की थी, तो कल तो मैं मना कर दी थी, नहीं भेजी थी, क्योंकि ठंड हो गई है बहुत और बच्चे लेट से उठते हैं, तैयार वगैरह करते करते खिलाते पिलाते जो है बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। बस 1 घंटे का टाइम रहता है कि 1 घंटे में मतलब उसे ले करके जाओ फिर ले करके आओ। तो इस वजह से जो है हम भेजे नहीं। और आज जो है कल से भी जो है मौसम ख़राब आज हो रहा था तो मैं उसे भेजी नहीं भेजी और उसे खिलाने में लगी हुई थी कि खिला पिला दी थी, नाश्ता वगैरह ये सब करा दिए थे। उसके बाद हम आ गए थे किचन में। तो किचन में हमारा किचन जो है
गंदा हो रहा था, तो हम सोचे कि आज हम सबको हटा हटा के कर देते। वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ हमेशा, हमारा किचन जो है ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, आप सब देखते होंगे। हमेशा मैं साफ़ करती रहती हूँ, जब भी मैं आती हूँ कुछ करती हूँ किचन में तो कपड़े से जो है मारती ही रहती हूँ किचन में। तो यहाँ पे हम चूल्हा को जो है आज चूल्हा जो है 2 दिन पे समझो 2 दिन पे मैं जूने से माँजती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गिर जाए। वैसे सूखा कपड़ा मारती रहती हूँ, गीला कपड़ा भी मारती हूँ, लेकिन जूना से जो है 2 दिन पे मैं माँज देती हूँ। तो यहाँ पे जो हम जूना से जो माँज देते तो अच्छे से चमक जाता है, और हमारा चूल्हा जो है अच्छे से चमक गया था। और उसके बाद फिर मैंने स्लिप को भी अच्छे से रगड़ के उसके बाद पोछा मारी थी, गीला कपड़े से साफ़ की थी, तो अच्छे से साफ़ हो गया था। और वहाँ पे बर्तन सब जो था मैंने बर्तन सब लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं नीचे हटा हटा के डब्बे सब जो है नीचे जो है सामान सब लेती हूँ तो ऐसे मतलब उल्टे सीधे रखा हुआ रहता है। वैसे तो मैं लाइन लगा के रखती हूँ, लेकिन कुछ लेना होता है तो जैसे लिए ऐसे ही हम अंदर में ऐसे ही खिंचका दिए, इस तरीके से रहता है। तो जब हम आज साफ़ कर रहे थे तो साफ़ करके फिर सबको सही से लगा दिए। और उसके बाद फिर इधर देखिए कितना कचरा निकला सुबह का जो है, ये सारा घर में जो है निकला है। और आज मुझे किचन धोना है बस। इधर जो है मैंने मसाला जो पीसी थी तो इधर ज़्यादा गीला हो रहा था और गंदा भी हो रहा था, तो मैं सोची कि आज इसे मैं नाली की तरफ पानी मार के इसे धो दूँगी। तो वही कर रहे थे हम, तो झाड़ू से तो निकाल लिए थे सबको, और यहाँ पे पानी मार के अब यहाँ पे जो है हम झाड़ू से पानी निकालेंगे। और कूड़ा देखिए यहाँ पे कितने निकले पन्नी सब जो है नाश्ते के टाइम में जो सुबह मैंने जो करे थे जो काम सब वही सब कूड़ा सब है। और यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे साफ़ हो गया है। और होने के बाद फिर हम जो है बर्तन, मैंने तो सुबह के टाइम में बर्तन धो लिए थे, ज़्यादा बर्तन जो भी हो रहे थे धो लिए थे। और अभी जो है नाश्ते का बर्तन मतलब कुछ कम है, तो मैं सोची कि ये जो मौसम भी ख़राब है कपड़े उपड़े धोना नहीं है, बस 1-2 कपड़े जो है फरान के वो सब धोना है। तो ये जो बर्तन थे ये बर्तन का काम निपटा के यहाँ पे वाइफर मार के मतलब सूख जाता है तो अच्छा लगता है। तो ये सब काम था, तो मैं सोची ये सब काम करके इसे हटा देती हूँ फिर सही रहेगा। तो उसी को मैं ये डब्बा था वजू का पानी रखती हूँ उसमें, तो वो डब्बा को मैं उस तरफ रख रही थी कि गंदा पानी ना उसमें छींटे ना आए, तो इसलिए मैंने उधर साइड करके रखा है। और इधर जो है मैं बर्तन सबको आगे कर रही थी कि यहाँ पे बैठ के मैं अब बर्तन धोऊंगी। और जो जूठा सब जो है फरहान ने खाया नहीं था, वो मैंने पराठे जो बनाए थे मैंने उसके लिए 1 पराठे बनाए थे, 1 पराठे खा लिया, फिर दोबारा वो मांगा, मैंने रोटी डाल दिया था, तो इस वजह से वो खाया नहीं था, छोड़ दिया था। तो वही रोटी मैं यहाँ साइड कर रही थी पूरा एकदम से मतलब चाय में डाल दिया था तो वो गल गया था, तो इसलिए मैंने उसे साइड में डाल दिया है। और फ्रेंड्स उसके बाद जो है वो कपड़े और झाड़ू वगैरह सब हो गया था, अंदर कमरे का भी मैंने सब कुछ कर ली थी। और उसके बाद ये है दोपहर का टाइम है, और दोपहर में जो है मैं नाश्ते के टाइम में नाश्ते के हिसाब से सिर्फ रोटी बनाई थी, बाकी दिन तो और आटा मतलब ज़्यादा गूंद लेती हूँ कि ताकि रोटी सिर्फ बनानी पड़ती है मुझे। लेकिन आज जो है आटा ज़्यादा नहीं गूंदी थी, मैं सोची थी चावल बनाऊँगी, लेकिन चावल हमारा ख़त्म हो रहा था तो फिर मैंने छोड़ दी, मैं सोची रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे लंच का टाइम था और रेहान का आने का टाइम था, तो हम रोटी बना रहे थे दोपहर के टाइम में। तो यहाँ पे उसी के लिए हम आटा छान रहे थे, और आटा छानने के बाद अब यहाँ पे हम आटा गूंद लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सामान सब जो मंगाए थे सुबह तो मैंने इसी डब्बे में डाल दिए थे वैसे ही, तो ये सामान सब भी निकले अभी, तो मैंने साइड में कर दिया है, फिर उसको जो है मैं उसी में डाल दूँगी। तो तो चलते हैं अब आटा गूंद लेते हैं फ्रेंड्स। रोटी सब है, रोटी भी है, थोड़ी रोटी बची हुई है और उस हिसाब से ही आटा गूंदना है, तो इसलिए मैं देख रही थी कि ज़्यादा आटा ना हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा आटा गूंद जाता है तो वैसे होता तो कुछ नहीं, आटा छोड़ देती हूँ, ठंड का टाइम है ख़राब नहीं होता है, लेकिन कुछ पता नहीं रहता है कि चावल बनाना हो तो फिर रोटी आटा गुना हुआ रह जाता है, तो रोटी मतलब चावल के सामने जो है रोटी खाने के लिए कोई मानते ही नहीं है। इस वजह से मैं देख रही थी कि ज़्यादा तो नहीं है, तो ज़्यादा तो नहीं है, बच्चे सब खाते रहते हैं, मैं बना देती हूँ तो खाते रहते हैं बच्चे सब, अपना भूख लगती है तो खा लेता है, और मैं भी खा लेती हूँ, अपना भूख लगता है तो उसी हिसाब से मैं बनाई हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फरहान जो है परेशान कर रहा था, पीछे से आवाज़ लगा रहा था, बाहर छत पे जा रहा था तो वो चिल्ला रहा था, एकदम से मैं उसके तरफ ध्यान दे दिया, और यहाँ पे मैं रोटी को पलटी नहीं थी, एकदम से रोटी फूल गया एकदम से, एक तरफ से हो गया, एक तरफ से पूरा कच्चा था, तो उसे मैं सेक रही थी। और
बस रोटी बनानी है। रोटी बना के अब रिहान आने वाला है। अब यहाँ पे हम सब खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जो है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज हम सोच रहे हैं अब यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। तो फ्रेंड्स, आप सबों की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना और बताना कि वीडियो कैसी लगी आप सबों को। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। तो